कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बाकी है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना? और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अब वो पूरी तरह से हो चुकी होगी, आप लग एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग बताइए क्या आप लोग की तैयारी हो चुकी है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए? हाँ या ना? एक बार प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? आपके सारे विषय की तैयारी अच्छे से हो गई है? एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ भैया, हो गया है। हाँ भैया, हो गया है। चलिए बहुत सुंदर। तो आज अपना ना ये क्लास जो है ना, ये अंतिम क्लास है मिथिला विभूति का और हम सोचे थे एक क्लास में ही खत्म कर देंगे इसको। बट हो नहीं पाया, सोचा हुआ हर कुछ हो नहीं पाता है। 4 क्लास लग गए। 2 तो लगभग 2 में कर देते, बट 2 में नहीं हुआ, 3 में भी नहीं हुआ। तो आज चौथा क्लास है, आज तो पक्का कर देंगे खत्म। तो आज हम लोग क्लास 10वां का मैथिली जो आप बिहार बोर्ड के जो एग्जाम 2025 में जो बच्चे देंगे उनके लिए है। संपूर्ण मिथिला विभूति का चौथा पार्ट लेकर के आए हैं आप लोग के बीच में और आज के दिन मिथिला विभूति पूरी तरह से आज खत्म कर देंगे, जिसमें आज हम 2 चैप्टर के बारे में, 2 विभूति के बारे में पढ़ेंगे, 2 हमारे मिथिला के गौरव पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मांगन खवास के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में पता है? गोदावरी दत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? और इन दोनों के बारे में पढ़ करके इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो तैयार हो जाओ, एकदम बढ़िया से क्लास को करना, पूरा करना, बीच में छोड़ कर मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम दोबारा करो इसे, इसलिए एक बार में ही पूरा करके जाना और एकदम बढ़िया से थोड़ा सा समय दो तो एकदम बढ़िया से समझेंगे आप लोग, ठीक है ना? और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है, इसलिए पूरी क्लास को करना शुरू से अंत तक, बने ही रहना, मजा ना आए फिर भी बने ही रहना, पहले बोल रहे हैं, ठीक है? तो चलो शुरू किया जाए, शुरू कर दें, एकदम बढ़िया से समझना, ठीक है? चलो एक मिनट। एकदम बढ़िया से समझना है इसको जरा, ठीक है? कहाँ गया भाई? देखो कितना है, सारे पढ़ चुके हैं हम लोग लगभग, अब आने वाले हैं। आजा, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर काहे भाग गया तुम? आ जाओ, सारे पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। चलो देखो, मांगन खवास, चलो रेडी है? क्या आप सब रेडी? शुरू किया जाए। अगर आप सब तैयार हैं पूरी तरह से, एक बार मुझे बताएं, हार्ट बना करके एक प्यारा सा दिल बना करके भेजें, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग तैयार हैं और हम इसे शुरू करेंगे, ठीक है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? एक प्यारा सा दिल बना करके भेजेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप लोग तैयार हो चुके हैं और हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है? एक बार जल्दी से बताइए आप। हाँ, ठीक है, आप लोग तैयार हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया से समझिएगा, बड़ा मजेदार है। मांगन खवास, मांगन खवास नाम देख लो, याद रखना, बहुत प्यारा सा नाम, मांगन खवास। कौन है भाई? चलो आज जानते हैं मांगन खवास है कौन, इनके बारे में जानते हैं। देखो, मांगन खवास का जन्म सहरसा जिला के पचगछिया, याद रख भाई, याद रख भाई ना सब बोल रहा है, पचगछिया गांव के नाम, जन्म स्थान, बहुत पीवीआई पॉइंट ने। मांगन खवास के जन्म स्थान सहरसा जिला के, कौन जिला के? सहरसा जिला के पचगछिया गामक धानुक जाति होइ छै, धानुक कथी होइ छै? जाति, धानुक जे छै जाति होइ छै, बुझ गेलिए? पचगछिया गांव के धानुक जाति घर में 1908 ईस्वी में भेल छल, 1908 ईस्वी भेल छल। दो पॉइंट ऑब्जेक्टिव प्ले बहुत महत्वपूर्ण। पहला,
मांगन खवास के जन्म स्थान कता पचगछिया, कहिया जन्म भेले 1908 ईस्वी में, एकदम दिमाग में सेट कर लिया। सेट भेले पूछत मांगन खवास के जन्म कहिया भेले, ठीक है भाई 1908 कता भेले पचगछिया, कता छे सहरसा जिला में, ठीक है ना, क्लियर है। हिनक माई पचगछिया राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह, याद रखब हिनक माई, माई यानी ककर माई, माई मतलब माँ, माँ माँ, माँ ओ मेरी माँ, नहीं मांगन खवास के माँ पचगछिया गांव जे छले ओई पचगछिया के राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह, याद रखब राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के परिवार में खवासिन छली, कथी छलखिन खवासिन, खवासिनिक बेटा भेने के कारण नहीं मांगन खवासक नाम से प्रसिद्ध भेल। गांव में वो सामान्य शिक्षा प्राप्त करे छे और मांगन खवास गांव घर में जना लोग सामान्य शिक्षा ग्रहण करे छे, ओनाहिते सामान्य शिक्षा की ग्रहण करे छे, ठीक है ना। बताओ एही में कोनो दिक्कत? सर जी हम धानु के, बहुत सुंदर बात, गर्व के बात छे, ध्यान से देखो, ठीक है ना, बहुत सुंदर बात। आगे ध्यान से देखो, चलो मांगन खवास के बारे में इतने जानकारी समझ में आ गया, की बतेलो मांगन खवास के जो मेन पॉइंट याद रखे के जन्म पचगछिया गांव, कहिया 1908 में, उनकर माँ किनकर परिवार में खवासिन छलखिन, तब राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के परिवार, ये बात इतने याद रखब, ठीक है। आगे देखिए कहे ओ देखबा में बड़ सुंदर छला, वो हुनक कंठ में बांसुरिक नहीं माधुर्य छल, देखे में मांगन खवास देखे में बड़ सुंदर, सुंदर बुझे छे, बड़ा सुंदर छलखिन देखे, और कंठ ओतबे सुंदर, माने कंठ के बात भ रहल छे मधुर, मतलब गीत गबै छलखिन, नहीं बहुत सुंदर गीत, इनकर गीत सुन के शायद मंत्र मुग्ध हो जाते होते, सुने तो होते तो खो जाते होते, आहा आहा, नहीं एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते होते, बांसुरी के मधुर माधुरी चले कर कहे नैना ही में, नैनी में छोट छलखिन तखनते, छोट छलखिन तखनते कोनो कला लल पारखी ए सुदर्शन बालक के नाच सिखा क नटुआ बना देलक, छोटका जखन छलखिन ना अकरा कला सब सिखा के नटुआ बना देल गेलै, कथी बना देल के नटुआ, नटुआ जने छे एकदम डांस करे छे, नहीं नटुआ बना डांस सिखा के अकरा नटुआ बना दे छे, अकरा मांगन खवास के, मांगन नाचा गावा लगला, अब नचहो लगले गबहो लगले, बड़ा सुंदर गब भाई, मांगन गावा और नाचा दोनों लगले, बात समझ में आ गया, तो यानी मांगन जे छे नाचा और गावा लगले, राय बहादुर के दरबार में गीत संगीत झंकार सा देखे न कोई तरह छल, राय बहादुर ये जे लक्ष्मी नहीं राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में नाच आप जानते छे राजा के दरबार छे तो नाच गान तो होबे करते, हमेशा नाच गान सब होइत रहे छले, ठीक है। राय बहादुर के जखन आंगन में मांगनक रूप ओ गुणक परिचय भेलिन तखन मांगन ओई राज परिवार में रह लगला, अब जखन राय बहादुर के परिवार में मांगन खवास के बारे में जोड़े छे कि आह मांगन खवास नीक गबै छे, नीक नाचे छे, तो मांगन खवास राय बहादुर के परिवार में रह लग, एते समझ गेलिए। राय बहादुर स्वयं नीक गायक छला, राय बहादुर स्वयं नीक गबै छले, वो जो पखावजी छलती, अतः हिन से पुत्रवत स्थान पाए राय बहादुर सा गायन वादनक प्रशिक्षण पावा लगला, और राय बहादुर से ही कुछ ज्ञान सोहो मिलले इनका, इनका मांगन खवास के। बताओ इतने समझ में आयल? एक बार से बच्चा एक बार बताओ, इतने जो बतेलो समझ में आयल सब उठा के, हाँ या ना? अभी तक जो बतेलो समझ में आयल? अगर समझ में आ गया एक प्यारा सा दिल बना के भेजो। अभी तक बहुत सुंदर बात बतेलो हन, ये बतेलो मांगन खवास के जन्म पचगछिया 1908 में, देखे में बचपने से सुंदर चले, गीत गवे चले, कंठ बांसुरी के तरह माधुर्य चले, नहीं अब बचपने से नाचा गावा लगले, जब मांगन खवास के बारे में राज दरबार में पता चले, इनका राय बहादुर के दरबार में पता चले, तो राय बहादुर के दरबार में रह लगले, राय बहादुर अपने नीक गवे चले, ओकरे देख रेख में कि मांगन खवास और कुछ आगे बढ़ लगले,
हाँ जी गुरु जी, समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़े। इतने तो समझ में आ गया, आगे देखियो। जैसे मांगन खवासक, ध्यान से सुनबे बुआ, बहुत इंपोर्टेंट बात बताओ, जब तक मेन पॉइंट देते ना आगे हम बता दे। ऐसे मांगन खवासक बढ़त लोकप्रियता से खींच का हिनक स्वर साधना के नष्ट करवा हेतु हिनका सिनूर खिया हुआ देल गेलिन। अब देखियो, मांगन खवास के कनिक सहायता, नीक विद्यार्थी के की चाहिए, हल्का हेल्प चाहिए, कनिक हेल्प मिले छे ना तो बहुत आगे जाए छे। तो मांगन खवास के हल्का सपोर्ट भेटला से मांगन खवास के अगल बगल में एकदम प्रसिद्धि हो लगले, फेमस हो लगले मांगन खवास। ऐसे राय बहादुर खींच गेल कि मतलब उनका ओकरा से ना एक तरह से अथी हो लगले, जलन हो लगले। जलन हो लगले तो की करते, एक जलन भाव से उनका की करे छे, सिंदूर, सिंदूर सिंदूर जाने छे ना, सिंदूर खिया दै छे। पता है सिंदूर खेला से व्यक्ति गूंगा भ जाय छे, कथि भ जाय छे, गूंगा, गूंगा भ जाय छे। ध्यान से सुनबे, तो मांगन खवास के सिंदूर खियाल जाय छे। अब सिंदूर खिया लेल के तो गूंगा भ जेते ना, बड़ा दुख के बात छे। लेकिन मुदा स्थिति के जानकारी होइत आवश्यक उपचार भेले, पता चलले कि सिंदूर खेल के ओकर उपचार कैल गेले, इलाज कैल गेले और ओई कारणे ओ बच गेले, यानी आवाज ओकर नहीं बर्बाद भेले, ओकर आवाज खराब नहीं भेले और ओ बच गेले। के बच गेले, मांगन खवास। कथि खिया देने रहे, सिंदूर। एगो बात तो समझ में आबि गेल होत, सिंदूर खेला से व्यक्ति कथि होइ छै, गूंगा। अगर सही से इलाज नहीं भेले तो ध्यान राखब, बहुत खराब चीज होइ छै, एकरा से दूर रहब। हम कहे छै मांगन बड़ परिश्रमी ओ लगनशील छला। आधुनिक शिक्षा अभाव में, आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करे नहीं छे, तैयो संगीतक शिक्षा में पारंगत भ गेले, संगीत के शिक्षा बहुत ज्यादा ग्रहण करे छे। नीक जका धूपद, ध्यान रखब, मेन पॉइंट देखबे ध्यान से मेन पॉइंट धूपद संगीत के नाम छे, धमार, दादरा, ख्याल, ठुमरी, विद्यापति गान ओ लीक गीत गावत जैसा श्रोता मंत्रमुग्ध भ जाए, स्वर साधल ओ भास सम्हारल होइत छल। बुझ गेलिए, यानी अब जे है ना मांगन खवास उन कथि कथि गबै छे, धूपद गबै छे, धामर गबै छे, धमार गबै छे, दादरा गबै छे, ख्याल ख्याल गबै छे, ठुमरी, विद्यापति के गान सेहो गबै छे। और एना गबै छे कि लोक जखनते सुनऽ लगे छले ना, लोक मंत्रमुग्ध भ जाय छले, एकदम खो जाय छले, उनकर गाने में खो जाय छले। बुझ गेलिए, बताओ कितने समझ में ले, एक बार हाँ या ना बताए सब गोटा। एक बार सर, मिथिला विभूति विषय परीक्षा में क्यों में क्या पूछता है, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय से पूछे छे। बुझलिए, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सारा पूछे छे मिथिला विभूति से। ए द्वारे बढ़िया से देखिए, क्लास के पूरा करो, ठीक है ना। चलो, कोनो दिक्कत समझ में आ गेले, हाँ नहीं समझ में आयल। देखियो, मांगन खवास के बढ़त लोकप्रियता से खींच का नहीं, जब मानव मानव कहे छे, मांगन खवास के लोकप्रियता प्रसिद्धि फेमस हो लगले मांगन खवास, तो खींच का ओकरा स्वर साधना के नष्ट करे के लिए, स्वर स्वर आवाज के नष्ट करे के लिए सिंदूर खिया दै छे। लेकिन समस्या के स्थिति के जानकारी ले अगर सही उपचार होइ छे, बच जाय छे। आधुनिक शिक्षा के अभाव रहे छे, पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा करे नहीं छे, लेकिन संगीत साधना में वो बहुत आगे बढ़े छथिन नहीं। और बाद में कथि गबै छथिन, धूपद, धमार, दादरा, ख्याल, विद्यापति के गान, लोकगीत सब खूब गबै छे और आना गबै छे कि लोग सुन के मंत्र मुग्ध भ जाय छे। बुझ गेलिए, कोनो दिक्कत, आगे देखियो। मांगन खवासक की ठुमरी बेस लोकप्रिय छल। देखियो, ठुमरी में कथि लोकप्रिय छले, याद रखब, बहुत इंपोर्टेंट लाइन छे, वीवीआई लाइन याद रखब सब गोटा। मांगन खवासक ठुमरी बेस लोकप्रिय छल, बाजूबंद खुली खुली जाय, ये ठुमरी के नाम छे, याद रखब, बाजूबंद खुली खुली जाय बहुत प्रसिद्ध छले। विद्यापति गान में प्रसिद्ध कथि छले, सुतल छलऊ भिनसरवा रे गरबा मोतिहार। बुझ गेलिए, ई विद्यापति के गान जे गबै छले मांगन खवास, इहो बहुत प्रसिद्ध छले। कथि, सुतल छलऊ भिनसरवा रे गरबा मोतिहार। अगला, आर लोकगीत कथि गायन में, हमरा के लागल नजरिया ओ पिया, हमरा के लागल
नजरिया ओ पिया। एक बच्चा कहे छे कि कितने कमेंट बॉक्स में कितने स्पैम करी छो। जैसे सर मैथिली का 2 मार्क्स का 1 शॉट वीडियो दीजिए सर, मैथिली का 2 मार्क्स का 1 शॉट वीडियो दीजिए। अच्छा ठीक है भाई भाई भाई, आज खत्म कर रहे हैं, कल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, परसों लगोत्री करवाएंगे, बाकी आगे जो होगा सो करवाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो तुम, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। आज हम लगोत्री, आज इसको खत्म करते हैं, आज दोनों चैप्टर को खत्म करने दो, बाद में बात करेंगे। कल हम आज ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, चूंकि कल खत्म नहीं हुआ, आज इसको खत्म करेंगे, कल ऑब्जेक्टिव, अगले दिन लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, और उसके बाद फिर संक्षेपण थोड़ा वगैरह वगैरह सब जो रह गए हैं बाकी करवा देंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो। यानी 4-5 क्लास लगातार ले रहे हैं मैथिली का, इसमें सारे कुछ तुम्हारा हम करवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस थोड़ा क्लास करो तुम लोग अभी, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम क्या बात कर रहे थे, आवाज फंस रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, मांगन खवास के ठुमरी बेस लोकप्रिय की बोले बाजूबंद खुली खुली जाए, विद्यापति के गाने में कथी प्रसिद्ध भेले, सुतल छलौं बिन सरवा रे गरबा मोतिहार। और लोकगीत जे गबै छलै ओइमे हमरा के लग गेल नजरिया पिया, सास ननद मोरे जन्मी, वैरिया मोसे भार नहीं भरावे गगरिया ओ पिया। देखियो कितने नी गाना गबै छलै, हमरा के लागल नजरिया ओ पिया, सास ननद मोरा जन्मी, वैरिया मोसे भरावे गगरिया ओ पिया। गगरिया मन घड़ा भरबै छलै, ओना अपना मने वे ओ बेसी भजन गबै छलै, लेकिन अपना मन से ज्यादा कथी गबै छलै, भजन। मांगन खवास ज्यादा कथी अपना मने कथी गबै छलै, भजन गबै छलै। मुदा फरमाइश, एक गायक है ना, लोक के श्रोता के फरमाइश होइ छै, तो ई गाना गाइयो ना, ई गाना गाइए, फरमाइश। तो ई लोक के फरमाइशक गीत सो नीक जगह गाबै छलखिन, और संगीत कला कोनो आयोजन प्रदर्शन हो, हिनक गायन वाद्य वादन भाव भंगिमा आदि से श्रोता मंत्रमुग्ध भ जाय छले। वो अपना युगक अप्रतिम कलाकार छे, यानी इनका से बढ़िया कोई कलाकार नहीं छले अपना युग में। बताओ इतने में कोनो दिक्कत, अगर इतने समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजो, तब हम समझ में आगे इतने समझ में आ गया। झूठ नहीं बात, नहीं समझ में आया पूछो फिर बताया, ठीक है ना, रियलिटी बता, रियल में बताया कि आगे इतने समझ में आयल कि नहीं, लेकिन समझ में एबाक चाहिए, दोबारा आके मौका नहीं मिलत समझे के, लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक छे, बहुत लेट पढ़ा रहल छी। जे मेन मेन पॉइंट होय छे ओकरा हम अंडरलाइन कर दै छी, ओकरा ध्यान राखब सब गोटा, ठीक ना। चलिए बहुत सुंदर, लगभग के समझ में आबि गेल छे, त आगे बढ़े छी हम, ठीक ना, चलो बहुत सुंदर। मैं बॉय हूँ, फोटो लगा है गर्ल का, बहुत सुंदर। चलो आगे देखियो, मांगन, आप ध्यान से सुनबे आगे की कहे छे, आगे ध्यान से सुनबे, कहे छे मांगन छोट कद काठी। अब मांगन के बारे में कुछ बतायल जाय छे कि मांगन केहन छले, देखे सुन, पहले बतेलो सुंदरता छले, पहले बतेलो सुंदरता छले, बड़ा सुंदर छले, आवाजो बड़ा सुंदर, मंत्रमुग्ध भ जाय छे लोग सुन के। यानी मांगन के बारे में अपना वर्णन कयल गेल छे। देखियो, मांगन छोट कद काठी के छला, मुदा गठल देह, गठल मतलब एकदम बाण काट, एकदम मोटाल सोटाल देह छले, और अत्यंत गोर, गोर बहुते छले, गोर बुझे छे ना, सुंदर गोरा चमड़ी, हमर काला छिए, अहाँ सब गोर होबे, तो ओनाहिते गोर छले। महफिल में जखन वो महफिल में जाए, गीत गबे के लेल जब महफिल में जाए, तो चूड़ीदार पैजामा, चूड़ीदार पैजामा जनित होबे अहाँ सब, जारीदार टिमखाव शेरवानी, शेरवानी, रेशमी पगड़ी पहन का बैसे छले, और तानपुरा पर गबै छले। याद रखब, एत से बहुत महत्वपूर्ण छे, तानपुरा, एकदम तानपुरा पर गबै छले। तो तान होय छे ना, घीचे छे धागा के अथी तार लगल रहै छे, तानपुरा कहै छे ओकरा, तो तानपुरा पर गबै छले, कथी पर, तानपुरा पर। याद रखो बहुत वीवीआई पॉइंट छे, मांगन खवास कथी पर गबै छले, तानपुरा पर गबै छले, याद रखब, याद रखबे। सर आपको हम पहले बोल रहे थे कि मैथ का गलत मत लीजिए, मैथिली पढ़ा दीजिए, तो आप बोले नहीं बउआ, फिर वही बात, हम सिर्फ मैथे थोड़े पढ़े हुए, मैथिली थोड़े पढ़े हुए, हम तो बहुत कुछ पढ़ाबै छी ना, मैथिली के साथ साथ अन्य विषय छे ना, अहाँ मैथ कतौ और पढ़ लै छी, साइंस कतौ और पढ़ लै छी, सोशल साइंस कहीं और पढ़ लै छी, हिंदी कहीं और पढ़ लै छी, मैथिली कहीं भऽ सकै छै हमरा से पढ़ लै छी,
बाकी बहुत एहन बच्चा छै ना जकरा जे हमरा से मैथो पढ़े छै, साइंसो पढ़े छै, सोशल साइंसो पढ़े छै, ओकरा के पढ़ेते, ओकरो तो ध्यान रखे पड़ते। हम तो सब सब्जेक्ट पढ़ेबे, अहाँ के की जरूरत है से ध्यान रखिए, अहाँ के जरूरत है अहाँ अपन ग्रहण करू, ठीक है। चलू ध्यान दियो। हाँ, कहै छै मैथिली रीति ओ टीक राखै छलखिन, मैथिली रीति रिवाज के तहत वो मांगन खवास कथी रखै छलखिन, टीक, टीक जानै छै टीकी, टीकी होय छै एवं माथा पर सिनुरक ठोप, माथा पर सिनुरक ठोप, पान अवश्य खाइ छलखिन, गायक सब पान खेबे करे छै जानते छै। ई मांगन खवास के छोट सा चित्रण कयल गेल छै, ओकरा बारे में बतायल गेल छलै कि की करे छलै, उनकर चरित्र बतायल जा रहल छै। अच्छा वो पान अवश्य खाई थी, एही तरह वो दरबारी शिष्टा में बनाओल चरित्रवान मितभाषी अनुशासित छला। बताओ एमे कोनो दिक्कत कोनो विद्यार्थी के, इतने सब गोटा के समझ में आबि गेल, हाँ या ना। सुनो एक बार बताओ, एक बार प्यारा सा कमेंट में बताओ, प्यारा सा दिल बना के भेजो कि इतने समझ में आयल कि जे मांगन खवास के बारे में जे जानकारी देलो ओकर चरित्र के चित्रण करियो। एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दै छै, कभियो 5 नंबर में पूछे छै कि मांगन खवास के चित्रण करू, चरित्र चित्रण करू, तो यह अतः से लके अहाँ के अतः तक लिखा पड़त, अतः से लके अतः तक अहाँ के लिखा पड़त प्यारे बच्चा, अतः से अतः तक की लिखबे। मांगन खवास मांगन छोट कटकाठी के छला, मुदा गठल देश वो अत्यंत गौर वर्णक, महफिल में चूड़ीदार पैजामा, जरीदार खिमखाओ शेरवानी वो रेशमी पगड़ी पैर का वो बेसित नहीं बैसित एवं तान पूरा प्रगवित, मैथिल रीति वो ठीक रखे एवं माथा पर सिनुरक ठोप सोर करते, और वो कैसे वो पान अवश्य खाई थी, एक तरह वो दरबारी शिष्टा बनाओ चरित्रवान मितभाषी और अनुशासित चला। ठीक है, आगे बढ़ो, समझ में आ गया। आगे देखो, मांगन खवास जीवनक अधिकांश समय राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में बीतल, याद रखो। मांगन खवास के ज्यादा समय, जीवन के अधिक समय जो है ना कत बीतले, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में। राय बहादुर स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ छले, अहाँ के पहले बतलो, उच्च कोटि के कथी छले, संगीतज्ञ छले। संगीत सम्मेलन में वो सभा, संगीत सम्मेलन ओ सभा में राय बहादुर निश्चित रूप से गेल करती, मांगन से हो संग रहती। कतो संगीत के सभा होइ छले, संगीत के होइ छले कंपटीशन सब, बहुत सारा संगीतकार सब गीतकार सब अबै छै, ओनाहिते जखन कतो संगीत के सम्मेलन होइ छले तो ओमे राय बहादुर जेबे करै छै, और राय बहादुर अपना संगे संगे, अपना संगे संगे मांगन खवास के सोहो ल जाय छले। सुनबे, मांगन खवास के अपना संगे संगे सोहो ल जाय छले, ध्यान से सुनबे बुआ। हाँ, एही तरह जयपुर और एही तरह कत कत ल जाय छले, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, बनारस, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, काठमांडू आदि संगीत सम्मेलन सब में मांगन खवास अपन संगीत साधना से मिथिलाक मान बढ़ौले। और जब ई राय बहादुर के संगे जाय छले, राय बहादुर के संगे जाय छले विभिन्न जगह पर गेले, कत कत गेले, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, बनारस, पटना, लखनऊ आदि सब जगह गेले और सब संगीत सम्मेलन में भाग लेलके। और भाग लेला पर मांगन खवास अपन संगीत साधना से अपन मिथिला के मान मर्यादा बढ़ल, मान मर्यादा बढ़ोल के, तो याद रखबे। हाँ याद रखब, कैसे हिनक अपन युगक प्रख्यात संगीतक सब स निकटता भेलिन। अब ओइ युग में जे बहुत बहुत बड़ा संगीतज्ञ सब छले, ओकरा से अब होय ना, अब अहाँ मान ले संगीत सम्मेलन में गेलिए, ठीक है, संगीत सम्मेलन में गेलिए तो बहुत सारा संगीत सम्मेलन के बहुत सारा गीतकार सबसे मुलाकात हो, जे बड़का बड़का गीतकार होता है, मान ले कोई क्रिकेटर छे, अब अहाँ के कतो क्रिकेट खेले के मौका मिलल, अन्य जे बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर से इस मिले के मुलाकात मौका मिलत ना, सेम वह तरह से जखन ई संगीत सम्मेलन में जाय छलखिन मांगन खवास, ओइ समय के युग के जे बढ़िया बढ़िया बड़ा फेमस प्रसिद्ध जे संगीतकार सब होइ छले, ओकरा से मुलाकात भेलै, जना कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, याद रखब, संगीतज्ञ छे एकदम, ओकरा युग के मांगन खवास के समय के, कहै छै ना, जैमे शीर्षक छै पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, करीम खां, उस्ताद फयाज खां, नारायण राव व्यास, पटवर्धन, ब्रह्मानंद गोस्वामी, बड़े अली, गुलाम खां आदि, इनकरा सबसे मुलाकात भेलै, एकरा सबसे मुलाकात भेलै। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ओ बेस प्रिय छला, और ई जे अहाँ
जकर नाम लऽ रहल छी मांगन खवास, ओ पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के प्रिय बनि गेलै। कथी बनि गेलै? प्रिय। बताओ एते समझ में ले सब गोटा के की सब बतेलहुं हम बतेलहुं कि जखन राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह इहो संगीतकार छले, बड़ा बड़ा जो संगीत सम्मेलन होइ छले ओहिमे जाइ छले अपना संगे संगे मांगन खवास के सेहो लऽ जाइ छले, ठीक है ना। अब मांगन खवास के लऽ गेले तो मांगन खवास जतऽ जतऽ गेले अपन संगीत साधना से अपन मिथिला के मान बढ़ौलखिन, और साथ ही साथ ओकरा ओइ समय के ओइ युग के जे बड़ा बड़ा संगीतकार सब छले ओकरा से सेहो मुलाकात भेलै, जेना कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, करीम का, उस्ताद फयाज का, नारायण राव व्यास, पटवर्धन, ब्रह्मानंद गोस्वामी, बड़े अली गुलम का इत्यादि। एहि सब में से सबसे प्रिय जे बनि गेलै मांगन खवास के प्रिय बनि गेलै पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के बेस प्रिय बनि गेलै, बहुत ज्यादा प्रिय बनि जाइ छै। सर मैथिली विभूति से एग्जाम में कितना नंबर का? कम से कम 15 नंबर का, बहुत कम तो 15 नंबर हुआ। पटेल अंकित, आई एम न्यू, मोस्ट वेलकम डियर। कम से कम 15 नंबर के एग्जाम में पूछल जाता, ठीक है, ध्यान से देखियो, आगे देखियो, समझ में आ गया हो। आगे देखियो, एक बेर कलकत्ता संगीत सम्मेलन में, एक बेर ये कहानी बताई छै, ध्यान से सुनबे। एक बेर कलकत्ता में संगीत सम्मेलन हो, ठीक है ना। संगीत सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध गवैया, जो देश के प्रसिद्ध गवैया सब छले, सूची में पंडित ओंकार ठाकुर मांगन खवास के नाम नहीं देखे छै। प्रसिद्ध गवैया में तो देश के प्रसिद्ध गवैया में तो मांगन खवास सो आबि गेलै, लेकिन जब कलकत्ता में संगीत सम्मेलन होइ छै तो वही संगीत सम्मेलन में मांगन खवास के नाम नहीं रहे छै। ई देख कऽ नहीं देखलखिन, तैं मंच से उतर कऽ मांगन खवास से भेंट में कहे छै भेंट कऽ गवैया कहे छै गवै के आग्रह कलिन। अब पंडित ओंकार नाथ जब देखलखिन कि मांगन खवास के नाम नहीं छै, वो मंच पर से जे मंच छले ओइ मंच से उतर कऽ मांगन खवास के पास जाइ छै और ओकरा गवै के लेल अनुरोध करे छै, कहे छै गाओ, अहाँ गाओ। मांगन खवास कहे छै पंडित जी हम तो सुना आयल छी, एतऽ गवै ले तऽ आयल नहीं छी, हम एतऽ कथी करे ले आयल छी? सुनै ले आयल छी, ठीक है, गायब नहीं, हम नहीं गायब, हमर नामो नहीं अछि, हम एतऽ सुनै ले आयल छी, गवै ले तऽ आयल नहीं छी, गवै ले तऽ आयल नहीं छी। पंडित जी मांगनक नाम सूची में जोड़ दै छै। अब पंडित जी की करे छै? मांगन के नाम ओइ सूची में जोड़ दै छै, लियो के सूची में नाम जोड़ देलो, अब गाओ, अब गाओ। 3 बजे रात तक जाग कऽ हुनक गायन सुनलिन, और 3 बजे रात तक जाग कऽ इनकर जे मांगन खवास के गीत जे है ना लोग सब सुनलक, सुनियो जब गावा लगले तो अब एतबे पर नहीं भेले, आगे सम्मेलन में मांगनक ब्रज वसंत के सुनी श्रोता लोकनि मंत्र मुग्ध भ गेले। अब जे श्रोता लोग छले वो मंत्र मुग्ध भ गेले, एकदम खो गेले। भोरे बाजा गाजा के संग, अब भोरे की भेले बाजा गाजा लेके पैम्पलेट छपेलके, पैम्पलेट बुझी कागज प्रचार करे के लिए जे पैम्पलेट छपाई छै, पैम्पलेट छपेलके और पूरा कलकत्ता में बांट देलके, भोरे भोरे बाजा गाजा के साथ पूरा कलकत्ता में बांट देलके और कहलके मांगन खवास 3 दिनक स्पेशल प्रोग्राम रखल गेल छै, सब कलकत्ता के वासी आब देखे लेल, सुनै के लेल, सब कलकत्ता के वासी आब सुनै के लेल प्रोग्राम में। ऐसा हुनक लोकप्रियता और बढ़ गेलै, और जब सोचियो 3 दिन के प्रोग्राम रखल गेलै मांगन खवास, पूरा कलकत्ता में ढोल पीट देल गेलै, पैम्पलेट बंटवा देलके कि मांगन खवास 3 दिन तक गाना गेथिन, प्रोग्राम रखल गेलै, और ऐसे मांगन खवास के लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गेलै। बताओ इतने समझ में आयल? अगर समझ में ले तो प्यारा सा दिल बना के भेजो, तब समझ जेबे कि हाँ सबके समझ में आ गया, हाँ या ना? एक बार जल्दी बताओ, समझ में आयल? हाँ भैया, उम्मीद करै छी एते समझ में आबि गेल होत। बहुत गजब के चीज बतेलहुँ अभी। मांगन खवास कतऽ गेल छलै? सुनै लेल गेल छलै। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सूची में नाम जोड़ देलकै, कहलखिन गाओ। आ जखन गेलकै तऽ मंत्र मुग्ध भऽ गेलै, और मंत्र मुग्ध एते भऽ गेलै कि 3 दिन के स्पेशल प्रोग्राम राखि देल गेलै इनका लेल, ठीक है, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ल जाए, मजा एले ना समझ में? समझ में मजा एले ना में? आगे देखियो आगे की कहै छै।
आगे कहीं ना लखनऊ में, अब देखियो कलकत्ता के तो कहानी खत्म, अब लखनऊ की कहानी शुरू। कलकत्ता की कहानी खत्म, अब लखनऊ की कहानी शुरू। कौन सा लैंग्वेज है? ये हमारे प्यारा मैथिली, मैथिली भाषा। देने बाजा मैथिली, मन करे कान पकड़ के ऐठली। चलो एक्सॉन टॉल कौन सा लैंग्वेज है? ये मैथिली है, मिथिला की मधुर भाषा मैथिली। मेरा नहीं कहावत है अपने मिथिला में, जे नहीं बाजा मैथिली मन करे कान पकड़ के ऐठली। बाजल करू सब उठा, बहुत मधुर भाषा है। चलो आगे, ऐसे 200 के सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखो, आगे देखो तैना लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन हुई है। राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह गायक सूची मांगनक नाम नहीं देखकर तामसा आइग आइग भ गेला। लखनऊ में गायक के सूची में मांगन खवास के नाम नहीं रहे छे, के वजह से राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह बहुत तामसा आ जाए छे, गुस्सा आ जाए छे। ऐसे गुस्सा आ जाए छे, मार पीट के स्थिति बन गेल जाए छे, मार पीट के स्थिति बन जाए, क्या ने नाम लेकर तर नाम क्या नहीं रखल गेल, एकदम मार पीट के स्थिति तैयार हो जाए छे, एकदम माहौल गर्म हो जाए छे। राय बहादुर एकटा नोटिस शहर में बटबोलकिन, एकटा नोटिस राय बहादुर पूरा शहर में बंटवा दै छथिन, नोटिस यानी सूचना, ठीक है। जे हमर गवैया के गायन में हरा दे, नोटिस की दे छे सूचना मांगन खवास के बारे में। राय बहादुर कहे छथिन जे हमर गवैया के गावे में हरा दे, हम उनका पुरस्कार देवे, हम उनका पुरस्कार देवे। जखन उस्ताद फैयाज हाँ ई सब बात मालूम चलले, और जखन उस्ताद फैयाज खां के ई बात मालूम चलले तो वो मांगन के पक्ष में ठाड़ भेले और कहलके हाँ हमर ई मांगन चोटी कलाकार के छे, अकरा जे कोई गायन प्रतियोगिता में हरा देते ओकरा हमहू पुरस्कृत करबे, हमहू पुरस्कार देबे, ठीक है। तखन लोक शांत भेल। लखनऊ संगीत सम्मेलन में मांगनक संगीत जादू पसर गेल। लखनऊ संगीत सम्मेलन में मांगन के संगीत के जादू पसर गेले और 4 चोटी गायक में प्रमाणित भेल, और सब जगह से सबसे निक गायक में की भेले प्रमाणित भेले के मांगन खवास। बाद में मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में इनका स्वर्ण पद से सम्मानित कर गेले। बहुत महत्वपूर्ण लाइन आता ध्यान रखबे, स्वर्ण पद से ई लाइन बहुत भी आई छे बउआ, याद रखब, याद रखब, बहुत भी आई। मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में कथी मिलले? स्वर्ण पद से सम्मानित कल गेले। तो पूछल जाए मांगन खवास के स्वर्ण पद से सम्मानित कता कल गेले? मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में, याद रखबे, सब गोटा याद रखबे ना, याद रखबे सब गोटा। चलो इतने समझ में आ गया होत। आगे देखियो पचकछिया दरबार में, अब आ गयो पचकछिया दरबार में, अब जो राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में आओ वापस। पचकछिया दरबार में मांगन लगभग 20 वर्ष रहला। क्या वर्ष रहले? 20 वर्ष। अपन जीवन के सबसे अधिक समय कता बितबै छे? पचकछिया के राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में। बाद में वो पटना गायक जमींदार अलख नारायण सिंह शारदा संगीतालय में 1931 से 1933 धरी रही छे, और ओई ठाम से रायगढ़ नवाबक ओई ठाम गेला। अब देखियो 20 साल तक रहले कता पचकछिया के राय बहादुर के दरबार में। कोई के बाद कता जाय छे पटना के गायक, पटना गया के जमींदार जे छले अलख नारायण सिंह शारदा संगीतालय में 1931 से 33 तक रहे, यानी 2 साल रहे। क्या साल रहे? 2 साल। फिर ओहो जग से कता जाय छे रायगढ़ जाय छे, कता जाय छे रायगढ़। रायगढ़ के रायगढ़ के नवाब जे छले ओई ठाम गेले। ओई ठाम से वो दरभंगा महाराज के दरबार में कुमार साहब विश्वेश्वर सिंह निकटता बढ़ले। अब ओता से फिर कता जाय छे दरभंगा महाराज के दरबार में जाय छे, और कुमार साहब चलकिन उसमें कुमार साहब स्वयं साज बाजवदी वो मांगन गावती, और कुमार साहब जे चलकिन दरभंगा महाराज में वो वहाँ के जे हारमोनियम वगैरह वगैरह हो छे बजबै छले और मांगन खवास गबै छले। से एक बार और स्पष्ट तरीका से समझ ली, एक बार बढ़िया से समझ ली। मांगन खवास
पंचगछिया में कितने साल रहे? पंचगछिया के दरबार में 20 साल। ओता से फिर कत गए पटना गया जिला के जमींदार के यहाँ 2 साल रहे। फिर ओता से कत गए, ओता से रायगढ़ के नवाब के यहाँ गए। फिर ओई जग से दरभंगा महाराज के दरबार में गए और विश्वेश्वर सिंह के निकटता यानी नजदीकी बनले। और कुमार साहब ओई जग स्वयं साज बजबे, बाजा बजबे, संगीत हारमोनियम वगैरह वगैरह ढोलक बजबे और मांगन गवे छिले। कालांतर मांगन खवास नहीं बनली कुमार श्यामानंद सिंह के सानिध्य में अला और मृत्यु से पहले वो कुमार सानिध्य श्यामानंद सिंह के ओहिठाम बन बैनली में छला। और मृत्यु जब मांगन खवास के मृत्यु भेले तो मृत्यु से पहले वो कथा छलखिन कुमार श्यामानंद सिंह के सानिध्य में दरबार में। याद रखबे, मृत्यु से पहले कथा चला कुमार श्यामानंद सिंह के दरबार में। ज्यादा समय कथा बीतल के राय बहादुर के दरबार में, पचगछिया के राय बहादुर के दरबार में। अच्छा, मृत्यु से पहले कुमार श्यामानंद सिंह के सानिध्य में वो रहला, ठीक है ना, दरबार में रहला। ये बात आके याद रखेगी। निशांत मैथिली का गेस क्वेश्चन कब तक दे रहे? मैथिली इतना पढ़े हो, गेस की आवश्यकता ही नहीं, तुम पूरा पढ़ो ना। गेस किसको चाहिए बालक? तो कभी सोचे हो गेस किसको चाहिए? जो साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। क्या तुमने साल भर नहीं पढ़ा? ये बताना। जब तुम पढ़ रहे हो ना, गेस के पीछे क्यों भागते हो? ये सोचो, गेस के पीछे भाग कर क्या मिलेगा? तुमको पूरे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए ना। अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो गेस के पीछे मत भागो, तुम पूरे चैप्टर को ध्यान में रखो, पूरे चैप्टर को मन से पढ़ो। कि 10 को क्वेश्चन पढ़ोगे, मान लो हम 10 को क्वेश्चन दे वो नहीं आए तो क्या करोगे? तब तो कहोगे आपने जो बताया वो आया ही नहीं। भाई मैंने पूरा पढ़ा है ना, पूरा पढ़ लो ना ढंग से, पूरे को एकदम माइंड में रखो। और गेस की रही बात, तो जो ऑड नंबर है 2023 के 2021 के क्वेश्चन आसानी से देख लो, 2021 2022 2023 के क्वेश्चन देख लो, यही तुम्हारी गेस है। इससे ज्यादा गेस क्या होंगे? इसको अच्छे से देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आ गया? आगे देखो, हुनक मृत्यु मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भोगली। याद रखो, पता देखियो, 35 वर्ष की उम्र में ही 1943 ईस्वी में मृत्यु भोगली। ऑब्जेक्टिव में पूछा मांगन खवास के मृत्यु कितने उम्र में भेले? 35 वर्ष में। कहिया? 1943 में। बुझाई चल जे कोनो अभिषेक गंधर्व अपन काज पूरा का गंधर्व लोक नहीं दूरी गिला मुदा उ जतवे दिन जिलिन समस्त भारत के संगीत के जगत में मिथिला के कीर्ति ध्वज बनल रहला। बात बुझिए, और कुछ नहीं। अब आबि गेलौं क्वेश्चन आंसर। बताओ अहाँ के चैप्टर समझ में आयल? मांगन खवास के बारे में जानकारी केहन लागल? अगर जानकारी नीक लागल तो एक प्यारा सा दिल बना के फटाफट भेजो ताकि हम समझबे अहाँ के जानकारी बहुत बढ़िया लागल समझ में जल्दी। और ओई के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करबे अपना सब। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे अभी कल समझ में? एक मिनट बताओ। मांगन खवास बहुत अच्छा मोटिवेशन, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, तो क्या है, मांगन खवास तक संगीत साधना का वर्णन करूं। भाई संगीत साधना के वर्णन अपना शब्द में हाँ कह सके छी। अब देखियो, मांगन खवास बहुत सुंदर हुनक कंठ ध्वनि में बांसुरिक माधुर्य छल। राय बहादुर हुनक गीत सुन प्रभावित भेला। राय बहादुर उनकर गीत के सुन के प्रभावित भेला। हुनका अपना दरवाजा में आश्रय दिलखिन, अपने पास रख लगलखिन। वो राय बहादुर संग देशक विभिन्न संगीत सम्मेलन में शामिल होवे लगला। एवं एवं प्रकार हुनका भारतक प्रमुख संगीतकार यथा पंडित ओंकारनाथ, उस्ताद फयाज खान नहीं आदि सब परिचय भेले, सबसे जानकारी भेले, दोस्ती भेले, मित्रता भेले। कलकत्ता संगीत सम्मेलन में इनका नाम नहीं देखा, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर इनका नाम जोड़ दिलक। और ओई ठाम लोग 3 बजे रात धरी जाग का हिनक गीत सुनलक। हिनक संगीत सब प्रभावित श्रोता लोग हुनक 3 दिन के संगीत तक आयोजन करके 3 दिन के प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम के आयोजन करे आके बतेलो हन नहीं तो समझ में आया। लखनऊ में होवे वाला अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में सो हिनक नाम चलिन। राय बहादुर नाम नहीं रहे तो राय बहादुर क्रोधित बहुत कहला जे हमरा गायक के हरा देता, परास्त कर देता, उनका हम पुरस्कार देवे। उस्ताद फयाज का 100 पुरस्कार के घोषणा केला। ओते चोटी के गायक में परिगणित परिगणित में प्रांगत भेले
और होवे लगला और बाद में मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में हिनका स्वर्ण पद सम्मानित किया गया। बताओ समझ में लिख लेबे, हाँ सब लिख लेबे करें आंसर, बहुत प्यारा सा आंसर से लिख लेबे हाँ सब। मांगन खवास कौन कौन राज दरबार में संबंध रहा, कौन कौन राज दरबार से रहे, पहले तो राय बहादुर आंख बतेबे सारा उल्लेख करो। पचगछिया दरबार में मांगन खवास लगभग 20 साल रहे। बाद में पटना के गया जमींदार अलख नारायण सिंह के शारदा संगीतालय में 1931 से 1933 धरी रहे। फिर वही के बाद रायगढ़ के नवाब के ओठाम गए। फिर वही टाइम से वो दरभंगा महाराज के दरबार कुमार साहब विश्वेश्वर सिंह के निकटता बनले। फिर कालांतरे मांगन खवास जब मर लगले तो उससे पहले कुमार श्यामानंद सिंह ने सानिध्य में एला अजते हुनक अंतिम सांस निकल गए 35 वर्ष के उम्र में। याद रखबे, क्वेश्चन बहुत प्यारा चले। कौन कौन प्रसिद्धि संगीत सम्मेलन वो भाग ले और सम्मानित भेला वर्णन करो, यानी की प्रसिद्धि भेटले और मांगन खवास के और कौन कौन चीज से सम्मानित भेले अगर वर्णन करो। देखियो मांगन खवास रहे, मांगन खवास राय बहादुर होते, राय बहादुर संग भारत के विभिन्न संगीत सम्मेलन में भाग लेवे लगला। इस तरह वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, बनारस, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, काठमांडू आदि स्थानक संगीत सम्मेलन में भाग लेला। ठीक है, समझ में आ रहा है। कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुनक नाम नहीं रहा, ओंकारनाथ ठाकुर उनकर नाम जोड़ दै छथिन। चौथा हुनक गीत सुन मंत्र मुग्ध भ जाय छे और कहै छे मंत्र भ गेला, मंत्र मुग्ध भ गेला होते गेला। 3 दिन तक हुनक संगीत कार्यक्रम में आयोजन केला। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन हुनक नाम गायक सूची में नहीं देखता से आग बबूला भग रखे राय बहादुर सिंह। भोरे शहर में एक सूचना बटवलकिन जे हमर गायक के हरा दे उनका हम पुरस्कार देवे। इस तरह वो चोटी के गायक में प्रमाणित भेला और मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में उकीला सम्मानित भेला स्वर्ण पद से। ठीक है, समझ में आ गया हो, सब क्वेश्चन आगे समझ में आ गया हो। अगला मांगन खवास संगीत साधक चला, विवेचना करो, लास्ट क्वेश्चन छे, एक के बाद आके ऑब्जेक्टिव आ जात। ठीक है ना, ध्यान से देखबे। हाँ देखियो, मांगन खवास एकटा समर्पित संगीत साधना चला, साधन चला। बाल्यकाल से ही अपन सौंदर्य आ कोकिला कंठ के कारण आकर्षणक केंद्र बन गया। राय बहादुर हुनक गीत संगीत से प्रभावित हुआ, उनका अपना दरबार में प्राश्रय रहा। हाँ जनै छियै, उनक संगे देशक विभिन्न उनक संग राय बहादुर के संगे देश विभिन्न भाग में आयोजित साहित्य सम्मेलन सब में भाग लेत रहला। अपन संगीत से कलकत्ता संगीत सम्मेलन में सब मंत्र मुग्ध भ गेला और लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन वो अपना के छोटी गायक में प्रमाणित कला और मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में उनका स्वर्ण पद से सम्मानित किया गया। एकर बल पर वो नहीं, एकर बल पर वो कथि कहै छै विभिन्न दरबार प्रिय पत्र बनला, प्रिय पत्र बनला यानी पात्र, पत्र नहीं पात्र बनला। तो तिवे बात के घुमा फिरा के सारा क्वेश्चन के जवाब दिली। अहाँ अगर एक क्वेश्चन सबके अगर देख लेलिए हैं, अहाँ के समझ में आबि गेल होत कि एग्जाम में क्वेश्चन के जवाब केना दै के छै। अहाँ जते क्वेश्चन है तो वही मांगन खवास के बारे में अहाँ लिख देबे, कोनो क्वेश्चन रहले और ओइसे जुड़ी बातें लिख देबे तो अहाँ के नंबर मिलबे टा करते। ठीक है ना, बताओ समझ में ले। ऑब्जेक्टिव देखल जाए, ऑब्जेक्टिव लाए चला, ऑब्जेक्टिव है, बताओ बताओ तुम लोग जवाब दो इसका। ऐसे नहीं ऑब्जेक्टिव है, देखो मंगन खवास गवैत रहती, जल्दी बताओ अति गवै चले, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, उक्त तीनों, फटाक से जवाब बताओ, जल्दी जल्दी जवाब बताओ इसका, जल्दी जल्दी। तीनों ना, उक्त तीनों होते, ध्यान रखो। मंगन खवास प्रख्यात संगीतज्ञ में सबसे प्रिय चला, किनकर प्रिय चला, बड़े अली गुलाम खां के, ब्रह्मानंद गोस्वामी, करीम खां, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। जल्दी बताओ कर आंसर की होते, ऑप्शन की होते, डी होते ओंकारनाथ ठाकुर के प्रिय चला। मांगन खवास अंतिम समय कता बीतले, अंतिम समय कता बीतले, लक्ष्मी नारायण सिंह के दरबार में, विश्वेश्वर सिंह के दरबार में, श्याम आनंद सिंह के दरबार में, अखिल नारायण सिंह के दरबार में। हाँ जाने छे अंतिम समय बीतले श्यामानंद सिंह के दरबार में, सही है ना, अंतिम समय श्यामानंद सिंह के दरबार में। सर जी बोले आप सब कुछ करवा देंगे, कुछ नहीं कराए हैं,
हैं कौन? अरे सब कुछ तो करवा दिए। आज लास्ट क्लास चल रहा है मिथिला विभूति का, क्या नहीं करवाए? ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए, बोलो। पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाए। ऐसा कोई चैप्टर जो नहीं पढ़ाया हूँ, या कुछ संक्षेपण नहीं बताए, ऐसे नहीं बताए, बताओ क्या नहीं बताए? सब कुछ तो बताएं, संक्षेपण बताएं, ऐसे बताएं, आज से लिखना बताएं, सब कुछ तो बताएं। आप शायद क्लास नहीं किए होंगे पूरे, ठीक है। आगे बढ़े। अगला, मांगन खवास युग प्रख्यात संगीतक चला। यानी मांगन खवास के युग के समय में प्रख्यात संगीतज्ञ के सब ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद फयाज खां, करीम का उक्त तीनों चला। आज उस समय में ये सब गायक सोच लें। अगला, मांगन खवास के मृत्यु भेल रहनी। मांगन खवास की मृत्यु क्या साल में भेले? 30 साल में, 35 साल, 32 साल, 37 साल। अगर जवाब अहाँ के कमेंट बॉक्स से ले जल्दी, पांचवा के जे आंसर होते जल्दी बताओ, पांचवा के आंसर जल्दी बताओ, हम कमेंट बॉक्स से लेबे जल्दी। ठीक है, पहले के कहै छै गुड़िया 35, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 35 वर्ष की अवस्था, बहुत सुंदर। अगला, मांगन खवास के जानकार, मांगन खवास जानकार चला कथी के? विद्यापति के गीत के जानकार चला, लोकगीत के, धमारक के, उक्त तीनों के। ये तो सब कह देते, उक्त तीनों के जानकार चला। मांगन खवास के डैश संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पद देल गेल अछि। यानी कौन संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पद से सम्मानित किया गेले? ई जवाब हम कमेंट बॉक्स में उठेबे, जल्दी बताओ। लखनऊ, पटना, मिर्जापुर, बनारस। स्वर्ण पद से कौन संगीत सम्मेलन में सम्मानित किया गेले? 7 के सी, मिर्जापुर, बहुत सुंदर। अनुष्का, 7 के सी, मिर्जापुर, बहुत सुंदर। अगला, मांगन खवास मृत्यु से पूर्व रहतिन, कथा रहतिन, मृत्यु से पहले किनका दरबार में रहे? लक्ष्मी नारायण सिंह, अब ये बतेलो हन, श्यामानंद सिंह के दरबार में, विश्वेश्वर सिंह के दरबार में, अलख नारायण सिंह के दरबार में। जल्दी बताओ, 8 के, जल्दी बताया बच्चा। 8 के बी, 8 के ए नहीं बच्चा, 8 के बी जे कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। श्यामानंद सिंह के दरबार में मृत्यु से पहले चला। अगला, मांगन खवास व्यास बेस लोकप्रिय भेला। कथी है बावजूद खुली खुली जाए, ई कथी छे? बावजूद खुली खुली जाए। अब ये पढ़ेलो ना आगे, याद हो? देखियो, भाई 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 कहाँ चल गया? 1 मिनट रुक जाओ, देखो अब ये पढ़ा है। चलो बैक चलते हैं, बैक चलते हैं हम, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम बताए थे ना, कहाँ गला कहाँ गला, अभी बताए थे। एक लाइन पीछे, एक लाइन पीछे, एक लाइन पीछे, यहाँ यहाँ देखो बताए थे ना। देखियो कथी छे क्वेश्चन, बाजू बंद खुली खुली जाए, कथी छे? बेस ठुमरी छे, कथी छे? ठुमरी। अनेरो ना, ई लाइन के अहाँ सब याद रखबे। आंसर बतेने छी अहाँ सब, बी नंबर। चलो बहुत सुंदर, बी नंबर में ठुमरी चलेगी। हम देखा चाहिए ठुमरी चले बी नंबर में, बी नंबर में ठुमरी है भाई। ए गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ए नंबर में ठुमरी है, ए नंबर में ठुमरी है बच्चा, ए नंबर में ठुमरी है। हमको तो पता था ए नंबर में ठुमरी है, समझ गए? चलो आगे। मांगन खवास संगीत सम्मेलन गेल रहते। मांगन खवास कौन संगीत सम्मेलन में गेले? जयपुर में तो गेले चले, ग्वालियर में, वाराणसी में, सब में गेल चले भाई, सब में जाए चले, सब में जाए चले ना। अगला, मांगन खवास के जन्म स्थान बताओ, जन्म स्थान, ई कमेंट बॉक्स से आंसर लेबे जल्दी। मांगन खवास के जन्म स्थान जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स से आंसर लेबे हम। कमेंट बॉक्स से आंसर चाहिए हमरा, एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों बताओ जल्दी। 11 के ए, पचगछिया, बहुत सुंदर, पचगछिया, पचगछिया, मांगन खवास के जन्म स्थान पचगछिया। मांगन खवास दरबार में रहे चला। मांगन खवास किनकर दरबार में रहे चला? महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह, बाबू कृष्ण नंद सिंह, बाबू जगदीश नंदन सिंह। ई सब बता सके छे, एकर जवाब सब दे सके छे। राय बहादुर लक्ष्मी नारायण के सिंह के दरबार में क्या साल रहे? 20 साल रहे। मांगन खवास वाद्य यंत्र चला, एक बार बतने रहो। वाद्य यंत्र यानी बजबे वाला यंत्र मांगन खवास के कथी छे? बांसुरी, ढोलक, तानपुरा और हारमोनियम। हम ई जवाब कमेंट बॉक्स से उठेबे। 13 के बताओ कथी छे? मांगन खवास के वाद्य यंत्र हम बतेने छलो, बांसुरी, ढोलक, तानपुरा, हारमोनियम।
ये बच्चा शुरू से क्लास कलो 13 से सी देखियो प्रिया कह रहल छे, बहुत सुंदर जवाब दे रहल छे। तानपुरा मांगन खवास के वाद्य यंत्र छले। मांगन खवास के जन्म भेल छले ई त सब जने छे, एकरा हम नहीं पूछब। 1908 में भेल छे। मिथिला पेंटिंग के बारे में ई में जनबे अपना सबोटा। मिथिला के जे अपन मिथिला मधुबनी के मिथिला पेंटिंग जे पूरे विश्व में फेमस छे, एकरा बारे में इमे जनबे। तो बताओ ऐसे पहले जे पढ़ेलो उ समझ में आबि गेल? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, अगला चैप्टर देखल जाए। हाँ, अगला चैप्टर देखल। हाँ, जी चलो देखियो, अपना सब पढ़बे गोदावरी दत्त के बारे में। गोदावरी दत्त के बारे में ई महिला छे। अभी तक जेते पढ़ लिए सब पुरुष के बारे में पढ़ लिए। अब एक महिला के बारे में पढ़बे जो मिथिला के विभूति छे। एकदम बढ़िया से जान लिया, बहुत मजेदार छे इनका जीवनी, कुछ बहुत ज्यादा संघर्ष में छे। सो देखबे तो तैयार रहो इनका जाने के लिए, ठीक है। चलो देखियो, गोदावरी दत्त मिथिलाक महान चित्रकर्मी श्रीमती। चित्रकर्मी मतलब क्या? चित्र बनावे वाला, चित्र बनाल होय छे, चित्र बनावे वाला चित्रकर्मी श्रीमती गोदावरी दत्त के जन्म 6 नवंबर 1930 ईस्वी में दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में, बहुत महत्वपूर्ण लाइन छे, में भेल छे। गोदावरी दत्त के जन्म कतय भेले? दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में। वीवीआई पॉइंट छे, याद रखो क्वेश्चन में पूछल जाय छे। जन्म कहिया भेले? 6 नवंबर 1930 के। दोनों वीवीआई पॉइंट छे। जन्म गोदावरी दत्त के जन्म 6 नवंबर 1930 के, तथा दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में। हुनक पिता रास बिहारी दास छत्र छाया मात्र 5 वर्ष धरि भेटल। यानी हिनक जे पिता छले, गोदावरी दत्त के जे पिता छले, लेकिन गोदावरी दत्त 5 वर्ष के छले, हुनक वह समय में हिनक पिता के मृत्यु भ जाय छे। बुझ गेलिए? पिता के नाम की छले? रास बिहारी दास। रास बिहारी दास, पिता के मृत्यु हो जाय छे रास बिहारी दास के। लेकिन गोदावरी दत्त 5 वर्ष के रहे छे, वह समय में पिता के मृत्यु हो जाय छे। सर बहादुरपुर में तो हम रहते हैं, तुम रहता है तो देखो तुम्हारे गांव की बेटी है जो पूरे दुनिया में नाम रोशन की, मिथिला की विभूति बनी पड़ी है, गर्व से बोलो। अब देखियो आगे, हम आगे ध्यान से सुनबे। छत्र छाया मात्र 5 वर्ष धरि भेटली, मुदा माय 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 ध्यान से सुनबे। गोदावरी दत्त के माय, माय मतलब माता, श्रीमती सुभद्रा देवी अपन समय के चर्चित कला साधकी छला। माय गुण बेटी, पिता गुण बेटा। माँ जे छले ना वो चित्रकर्मी छले, ओइ अपना समय के बहुत फेमस चित्रकार छलखिन माँ इनका। तो सुभद्रा देवी, माँ के नाम की छले सुभद्रा देवी। पिता विहीन गोदावरी देवी, पिता विहीन मतलब पिता के बिना। गोदावरी शिक्षा प्राइवेट स्कूल मैट्रिक से धैर्य चलनी, यानी मैट्रिक प्राइवेट स्कूल से पढ़लके, पिता नहीं छलखिन, पढ़ाई लिखाई प्राइवेट से ही भेले। मिथिला लोक चित्रकला प्रेरणा माई छलखिन, और माई से ही मिथिला के जे चित्रकला है वो प्रेरणा लेलखिन, सिखलखिन। माँ से ही सिखल के चित्र बनावे के। मुदा प्रोत्साहन ककरा से भेटले? उड़ीसा वासी निदेशक हरि प्रसाद मिश्र से। ध्यान सुनो, लोक चित्रकला के प्रेरणा माँ से मिलले, लेकिन प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मतलब साहस, आगे बढ़े के मौका, जे आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहन दिलखिन, वो के दिलखिन? उड़ीसा के रहे वाला हरि प्रसाद मिश्र, जे निदेशक छलखिन। ठीक है, ध्यान रखबे सब गोटा, हाँ या ना? याद रखबे ना? चल 1 मिनट हुआ, मैं कनी समय दे, 1 मिनट। तो 1 मिनट के समय अहाँ से चाहब, कनिक समय दिया। चलो 1 मिनट। चलिए, कुछ बच्चा सब क्लास के बहुत डिस्टर्ब करते रहे छै। चलो, सर ये समझ नहीं आ रहा है,
एक बार और सुनिए, समझ आता पड़ता है बच्चा के समझेगे की बात मतलब कहानी अपना सब गोदावरी दत्त के बारे में पढ़ रहल छी। गोदावरी दत्त के जन्म कहिया भेले 6 नवंबर 1930 के दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में। पिता रास बिहारी दास के मृत्यु 5 साल के उम्र में जखन गोदावरी दत्त 5 साल के छले तखनते भ जाइ छै, ठीक है ना। मुदा माय जे छलखिन सुभद्रा देवी अपन समय के चर्चित कला साधिका छलखिन और माँ से ही लोक चित्रकला के प्रेरणा भेटले, लेकिन असली प्रोत्साहन किनका से भेटले उड़ीसावादी निदेशक हरि प्रसाद मिश्र से। एहिमे तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं, ध्यान रखो। इतने समझ में आ गया, इतने समझ में। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भैया दिक्कत है। यहाँ की समझे की कोशिश करो, पढ़ाई पे कमेंट कम करो, समझो। हिनक विवाह 1947 ईस्वी में, याद रखो विवाह कहिया भेले 1947 में। कत्ता रांटी मधुबनी में छे, मधुबनी स्टेशन छे ना ओहे जगह रांटी छे। रांटी में उपेंद्र दत्त से भेले। गोदावरी दत्त के विवाह 1947 में जहिया देश आजाद भेले, याद रखो जहिया देश आजाद भेले, जहिया नहीं जय वर्ष में देश आजाद भेले, जय वर्ष में देश आजाद भेले ओई वर्ष में रांटी में मधुबनी के रांटी में उपेंद्र दत्त से विवाह भेले। हिनक वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहे, वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहे, दुख से रहे, दुखी रहे। रवि जाओ घूम फिर के आओ, रवि थोड़ा देर के लिए घूम फिर के आओ, जखन ऑब्जेक्टिव पढ़ेबे तखन चले आब, जाओ हाँ घूम फिर के आओ कि अहाँ के नहीं समझ में आता। गोदावरी दत्त के वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहे, ध्यान रखबे। गोदावरी दत्त के वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहे, बेचारी के विवाह तब भेले, एकटा पुत्र मात्र आधार छे, एकटा बेटो भेले, लेकिन पति ना वो कोनो कहे छै ना निकम्मा, कोनो कामक नहीं छले पति। पति जे छलखिन उपेंद्र दत्त कोनो कामक नहीं छलखिन, ई नहीं कि मृत्यु भ गेल छले, कोनो काम के नहीं छले। अच्छा वो सुहागिन रहितो परित्यक्ता बन गेला, यानी सुहागिन रहितो वो अकेले अपन भार उठावे छलखिन। वो कहे छली हमर अभाग हुनक नहीं दोष, कहे छली हमर अभाग अछि, हमर कपार के दोष छै, हमर पति के कोनो दोष नहीं, ये तो हमर बुरा किस्मत छै। मिथिला लोक चित्रकला के मुख्य पहचान बन गेल और मिथिला के लोक चित्रकला जो मधुबनी मिथिला पेंटिंग छे अगर मुख्य मुख्य पहचान बनले के गोदावरी दत्त। बताओ इतने में कोनो दिक्कत? अगर इतने समझ में आयल तो प्यारा सा दिल बना के भेजो फटाक से। अगर इतने समझ में आ गया सबको टके तो प्यारा सा दिल बना के भेजो, प्यारा सा दिल बना के भेजो, एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजो, इतने समझ में आ गया तो। चलो आगे बढ़ी, बहुत सुंदर, सबको टके समझ में आ गया। आगे देखो, हिनक विवाह तो बुझे के लिए रांटी वाला कहानी तो बुझे के लिए। देखो मिथिला लोक चित्रकला, ध्यान से सुनबे, मिथिला लोक चित्रकला के मुख्य पहचान के बनले गोदावरी। एग्जाम में पूछत ऑब्जेक्टिव में, मिथिला लोक चित्रकला के मुख्य पहचान गोदावरी दत्त। मिथिला लोक चित्रकला पर मुख्यतः महिला लोकनि एकाधिपत्य जनै छै। मिथिला पेंटिंग जे भी कोई बनबै छै ज्यादा से ज्यादा जे अगर अधिकार कऽ के रखने अपना कब्जा में तो महिला लोग। मिथिला पेंटिंग ककरा आबै छै? पुरुष के, हमरा बिल्कुल नहीं होय, महिला सबके लगभग महिला के आबै छै। अगर मिथिला पेंटिंग के अधिपत्य देखल जाए तो महिले सबके छै। अधिपत्य मतलब कब्जा, अधिकार। अगर मिथिला पेंटिंग बनाबल होय छै ककरा? महिला सबके होय छै। पुरुष के इमे इंटरेस्टो नहीं रहे छै, पुरुष ओते बढ़िया कहियो नहीं पड़ै छै, सब महिला सब करे छै, एमे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। कहै छै देखियो कुछ ओइ समय के जे कला विभूति छले पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री याद रखो, पद्मश्री गंगा देवी, सीता देवी, एकदम मिथिला चित्रकला के जो प्रसिद्ध कलाकार सब, चित्रकार सब, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी विशेष प्रभावित छथि, महासुंदरी देवी से विशेष प्रभावित। पारंपरिक लोक चित्रकला के शिक्षण प्रशिक्षण कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छै, कोनो पढ़ावे लिखावे के ई नहीं कि कोनो अगर अलग से शिक्षण प्रशिक्षण देल जाय छै, एहन कोनो बात नहीं छै। एठाम स्त्री लोकनि की करे छै? चित्रकला के ज्ञान पारिवारिक अथवा कौटुंबिक परिवेश से भेटे छै, यानी अतः जे चित्रकला के जे ज्ञान भेटे छै ना अपने पारिवारिक परिवेश से भेट जाय छै, अगल बगल से भेट जाय छै। अतः ई मिथिला पेंटिंग सीखे के लेल कोनो विशेष क्लास नहीं करऽ पड़ै छै। जना अभी अहाँ के मैथिली पढ़े के अछि, मैथिली के बारे में जानकारी प्राप्त करे के लेल विशेष क्लास करऽ पड़ै छै, मिथिला पेंटिंग के सीखे के लेल अहाँ के कोनो विशेष क्लास करऽ पड़ै
नहीं छे। अपने पारिवारिक परिवेश से ही लोग सीख जाए छे, महिला सब सीख जाए छे, ठीक ना? याद रखब। बहुते के अबैत हो, लड़की सबके तो बहुत के अबैत हो। जे चित्रकला ज्ञान परिवारक अथवा कौटुंबिक वही परिवेश मुदा गोदावरी दत्त प्रतिवर्ष 10 टा शिष्या के प्रशिक्षण दैत आबि रहल छै। लेकिन गोदावरी दत्त हर एक साल 10 गो शिष्या, शिष्या मतलब लड़की जे छात्र होय छै ओकरा प्रशिक्षण दै छलै। कथी दै छलै? प्रशिक्षण। के दै छलै? गोदावरी दत्त। क्या प्रत्येक साल में क्या गो के? 10 गो के सिखबै छलै मिथिला पेंटिंग। हिनक छोट बहिन शशिकला एकटा चर्चित चित्रकर्मी बनलै। अब इनकर जो बहिनो छलै, गोदावरी दत्त के जो बहिनो छलै वो एगो शशिकला, गोदावरी दत्त के बहन के नाम शशिकला, याद रखब। व्यक्ति में पूछत गोदावरी दत्त के बहन के नाम शशिकला, वो एकटा चर्चित चित्रकर्मी बन गेलै जे हुनक शिष्या सेहो छलथिन और अकरे शिष्य गोदावरी दत्त के शिष्य छलै। तो शशि पूछल जात, शशिकला गोदावरी दत्त के कथी छलै? शिष्या और साथ साथ बहन। शिष्या और साथ साथ कथी छलै? बहन छलै। एकरा ध्यान रखब, ध्यान रखबै सब गोटा। चलो आगे। गोदावरी दत्त के मिथिला लोक चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान हेतु सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में राज्य सम्मान व राष्ट्रपति के हाथ से श्रेष्ठ दक्ष शिल्पकार पुरस्कार 14 नवंबर 1980 के दिल गेलै। अतः से बहुत विविध लाइन छै, याद रखब बउआ। अतः से याद रखब, अतः से ई लाइन जे छै ना बहुत इंपोर्टेंट छै, ध्यान रखबै सब गोटा। जे बच्चा क्लास में अंत तक जुड़ल रहब ओकरे समझ में आयत और ओकरे एग्जाम नीक हो जायत। कि ई चीज दोबारा थोड़ी पढ़बे, अहाँके ओते समय नहीं रहत कि हाँ पढ़बे। देखियो की कहली, सर्वप्रथम 1973 में राज्य सम्मान भेटे छै इनका गोदावरी दत्त और राष्ट्रपति के हाथ से दक्ष शिल्पकार पुरस्कार कहिया मिले छै? 14 नवंबर 1980 के। ओई के बाद हिनक कला साधना निरंतर विकास के देखलक। 1975 में चेतना समिति पटना द्वारा ताम्रपत्र मिले छै। चेतना समिति पटना द्वारा कथी मिले छै? ताम्रपत्र। कहिया? 1975 में। और 1977 में ई चीज कनी ध्यान रखा पड़त। टीए पाई द्वारा प्रशासित 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी, 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी एवं 1983 में मधुबनी जिलाधीश द्वारा प्रशंसा पत्र सेहो देल गेल। इस पुरस्कार छै, एकरा अहाँ सब एकदम बढ़िया से ध्यान में रखब। चलो बच्चा ध्यान देबे, एते बुझ गेलिए। ई सब ना पुरस्कार छै, एकरा ध्यान रखब सब गोटा, एकरा ध्यान रखब, कनी याद रखब, बार-बार पढ़बे तब समझ में आती पुरस्कार सब, ठीक है। 1980 से ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में व्याख्याता पद पर, व्याख्याता मतलब लेक्चरर पद पर सो ई काम करे छथिन। 1980 से की करे छथिन? ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में लेक्चरर पद पर, व्याख्याता पद पर जे है ना काम करे छथिन। एहि तरह मिथिला लोक चित्रकला में वो नव दिशा वो दृष्टि देवे में समर्थ भेला। याद रखब, ऐसे वो देश विदेश में लोक चित्रकला के विषयक शिक्षण प्रशिक्षण काज सेहो के, लेकिन देश विदेश जाकर के लोक चित्रकला के सिखावे छलखिन, ट्रेनिंग दै छै। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दै छलै बुआ, ठीक है ना। जैसे वो देश हाँ कैसे 1985 में 3 साल लेल जर्मनी कला प्रदर्शन के लिए 1900 याद रखबै। 1985 में जर्मनी में 3 साल लेल जर्मनी में कला प्रदर्शन केलखिन। सबटा भारत सरकार द्वारा प्रतिनियोजित छलै, सब भारत सरकार के द्वारा नियोजित कयल गेल छलै। गोदावरी दत्त मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी सबके ज्ञान छलै गोदावरी दत्त के। जैसे देश विदेश में भ्रमण एवं शिक्षण प्रशिक्षण कोनो विशेष कष्ट नहीं भेलै और देश विदेश में जब प्रशिक्षण घुमलखिन नहीं कोनो तरह के कष्ट नहीं भेलै, कियाकि इनका अंग्रेजियो अबै छलै, मैथिलियो अबै छलै, हिंदियो अबै छलै। अब भाषा अबै छै तो कोनो देश में घूम सकै छी अहाँ, ठीक है। तो मोनू कुमार मैथिली का क्वेश्चन बैंक करा दीजिए प्लीज। हाँ बच्चा पूरा करवा रहे हैं, बस समय दो थोड़ा। आगे देखियो, कम में से अब बहुत छोटा से एक पैराग्राफ देखियो, लास्ट पैराग्राफ से कनिक ध्यान देवे, समझ में आबि जायत है ने। अच्छा, हिनक एकटा प्रसिद्ध लोकचित्र जापान में संरक्षित छै, बहुत इंपोर्टेंट लाइन छै ई लाइन, तो बहुत महत्वपूर्ण छै बुआ। गोदावरी दत्त के प्रसिद्ध लोकचित्र कतऽ छै संरक्षित? जापान में। 9 गुने 3.5 इंच के विशेष चित्र छै। क्या गो एकर लंबाई बतायल गेल छै, कते? 9 गुने 3.5, 9 बाय 3
9/3.5 मतलब 9/3.5 इंच के चित्र जेमे विवाह समस्त विधि प्रकारक चित्रण कयल गेल छै और ओहि चित्र में विवाह के जते विधि होय छै ना ओकर चित्रण कयल गेल छै। एहि चित्रक लेल हुनका 7,000 टका देल गेल छै और एहि चित्र के लेल क्या 1000 रुपया मिलल है 7,000 रुपया ओहि समय में। एहि समय ऐसा प्रभावित पद्म श्री गंगा देवी के चित्र जीवन चक्र अछि ककर चक्र अछि जीवन चक्र ककर गंगा देवी के जी में जन्म से मृत्यु धरि 24 टा दृश्य दिखायल गेल छै। याद रखब क्या गो दृश्य एहि दृश्य में क्या गो 24 गो दृश्य दिखायल गेल छै। ऑब्जेक्टिव में पूछत हिनक चित्र सबक प्रदर्शनी कतऽ कतऽ भेलै कोलकाता दिल्ली मुंबई त्रिवेणी आदि बाहर सब नहीं सब में भेल छल एवं बेस प्रशंसित भेला। बिहारक इंडियन नेशन आर्यवर्त मिथिला मिहिर आज आदि एवं स्टेटमैन पैट्रियोट पैट्रियोफोलिया ग्रेट ब्रिटेन आदि हिनक सचित्र जीवन यात्रा एवं कल्याण यात्रक विवरण प्रकाशित अछि। एते इंपोर्टेंट नहीं छै ई पॉइंट। एहि तरह गोदावरी दत्त अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला एकांत साधिका छै नहीं हिनका से मिथिला के गौरव और गरिमा बढ़ल अछि। ई कहानी छलै अहाँ के। अब बताओ अहाँ के ई समझ में आयल जे मेन पॉइंट छै ओकरा याद रखे के छै जे बतेबे केलहुं हन अगर समझ में आबि गेल छै तो प्यारा सा दिल बनाकर बताओ भेजू ताकि हम समझ में आगे समझ में आबि गेल जे मेन छै त ई दृश्य वाला याद रखे के छै। प्रसिद्ध लोक चित्र जापान में संरक्षित भेलै से याद रखे के छै ठीक है ना। फिर बाकी उमर इंपोर्टेंट अहाँ के बतेलहुं हन। समझ में आबि गेल चलो आगे देखियो। अब आबि जाओ क्वेश्चन आंसर लास्ट छै चैप्टर लास्ट है ध्यान से देखब क्वेश्चन आंसर वह कहानी जे ओहि में अहाँ पढ़लिए सएह लिखबे। की कहै छै पठित पाठक आधार पर गोदावरी दत्त के मिथिला ध्यान से सुनबे मिथिला लोक चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान वर्णन करू। तब गोदावरी दत्त अपन माय से विशेष प्रभावित भेला अहाँ जनै छियै। कहै छै जे तत्कालीन समय चर्चित कला साधिका छली गोदावरी दत्त के उस समय में माँ सोच चित्रकार छले। हुनक उड़ीसा के निवासी उनका उड़ीसा के निवासी निदेशक हरिप्रसाद मिश्र प्रोत्साहन नहीं उनका से कथी मिले प्रोत्साहन भेटली और मिथिला लोकक चित्रकला में दक्षता प्राप्त क लेलखिन और मिथिला में एकर शिक्षण प्रशिक्षण कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छले जानै छियै। मुदा गोदावरी दत्त प्रत्येक वर्ष 10 टा क्या गो 10 टा शिष्या के प्रशिक्षण दै छले। सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में इनका एक ही कला में उल्लेखनीय योगदान लेल नहीं सरकार द्वारा राज्य सम्मान आ 1980 में श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पक पुरस्कार देल गेलै। इनक कला साधना देख चेतना समिति से इनका 1975 में ताम्र प्रदान कयल गेलै ताम्र पत्र देल गेलै। इनका अनेक प्रशिष्ट पत्र सेहो देल गेलै। त्रिसप्ताहिक कला प्रदर्शन में वो जर्मनी सेहो गेलै 3 साल नहीं हिनक एकटा लोकचित्र जापान में सुरक्षित अछि एहि लेल हुनका 7,000 टका सेहो देल गेलै। एहि प्रकारक मिथिला लोक चित्रकला के गौरव गरिमा बढ़ौलखिन। ई सब याद कर लेब। गोदावरी दत्त देल गेल पुरस्कार व सम्मान उल्लेख करू। मोनू का सर व्याकरण तो हिंदी व्याकरण पढ़ा है बार बार कहते हैं हिंदी व्याकरण पढ़े हो तो इसको पढ़ने के हिंदी व्याकरण मैथिली व्याकरण में कोई अंतर नहीं है बालक। हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव ठीक है तुम देख लेना हिंदी व्याकरण और मैथिली व्याकरण में कोई अंतर नहीं है ठीक है। गोदावरी दत्त मिथिला चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान छे। सर्वप्रथम 1973 में राज्य सम्मान मिलले वह कनी जैसे सम्मान भेटले से कभी राष्ट्रपति के हाथ से श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पक पुरस्कार 14 नवंबर 1980 के दिल गेले। इनक कला साधना में निरंतर विकासक देखे छे। 1975 में चेतना समिति पटना द्वारा ताम्रपत्र 1977 में टी पाई द्वारा प्रशिष्ट पत्र 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी एवं 1980 में मधुबनी के जिलाधीश द्वारा प्रशंसा पत्र दिल गेले। 1980 से ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में व्याख्यातक पद पर सेहो काज केलखिन। ई सब कहानी अहाँ लिख सकै छी। देश विदेश में गोदावरी दत्तक लोकप्रिय कला में विशेष का शिक्षण काजक करू वर्णन करू कह सकै छियै। मिथिला लोक चित्रकला के शिक्षण प्रशिक्षण लेल कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छलै जानै छी घर परिवार से लोग सीखे छलै। मुदा गोदावरी दत्त प्रत्येक वर्ष 10 गो शिष्या के की करे छलै प्रशिक्षण दै छलै। विदेशों में लोक चित्रकला विषय प्रशिक्षण का सेहो केलनि। 1985 में 3 सप्ताह लेल कतऽ गेलखिन जर्मनी कला में प्रदर्शन केलखिन। उनका मैथिली हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञान छलै जैसे देश विदेश में भ्रमण का
शिक्षण प्रशिक्षण कोनो विशेष कष्ट नहीं भेले। ठीक है, याद कर ले बकरा। अगला गोदावरी दत्त मिथिला लोक कला नव दिशा ओ दृष्टि देले, विवेचना करू। कह सके छे गोदावरी दत्त अपन लगन परिश्रम आ निपुणता से विश्व स्तरीय लोक चित्रकला में मिथिला के लोक चित्रकला के प्रतिष्ठित कले। एहि पारंपरिक लोक चित्रकला शिक्षण प्रशिक्षण कोनो व्यवस्था नहीं छले, मुदा वो प्रत्येक वर्ष वह कहानी लिख रहल छे बार-बार 10 टा शिष्या के प्रशिक्षित करे छला। ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में दरभंगा में व्याख्यातक पर स्वनियुक्त छली और मिथिला लोक चित्रकला के नव दिशा दृष्टि से द एकरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध करावली और इनका एकटा चित्रक लेल जापान में 7,000 टका शो भेटल छे। नहीं, अब ऑब्जेक्टिव मेरा भी सेकंड शिफ्ट में बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में कोई बात नहीं, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छा रहते हैं। आज से मन से पेड़ के जाओ, कोनो तरह की दिक्कत नहीं होती। चलो लास्ट छे ऑब्जेक्टिव छे, फटाफट बताओ। देश एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र जापान में संरक्षित है, एते रिक्त स्थान में होते की गोदावरी दत्त। ऑप्शन की होते गोदावरी दत्त, जाने छे गोदावरी दत्त के चित्र नहीं जापान में संरक्षित छे। अगला गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ व शिल्पिक पुरस्कार भेटलिन रहे। श्रेष्ठ और शिल्पिक पुरस्कार ककरा से भेटल रहे, ककरा हाथ से? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति? अहीं से बताओ, अहीं सब अगर ऑप्शन बताओ जल्दी से, हम अहीं सबसे सुना चाहे छी, अगर ऑप्शन जल्दी बताओ। गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ अध्यक्ष शिल्पक पुरस्कार ककरा हाथ से भेटले? नहीं बुआ, 2 के डी राष्ट्रपति के हाथ से भेटले ना, याद रखो। गोदावरी दत्त के जन्म स्थान जल्दी बताओ। रांची, मंगरौनी, लखनपुर, बहादुरपुर? मोनू जल्दी बता, पूरे से पूछो इस सवाल के जवाब तू दी, जल्दी बता। गोदावरी दत्त के जन्म स्थान कत छे? गोदावरी दत्त के जन्म स्थान बहादुरपुर ना, याद करी, बहादुरपुर। गोदावरी दत्त के एकांत साधिका के कत छेले? एकांत साधिका कत? जापान में ना, जापान में। कत? गोदावरी दत्त के एकांत साधिका कत छे? जापान में। गोदावरी दत्त एकांत साधिका छली कत? अंतरराष्ट्रीय जिला स्तरीय, राष्ट्रीय जिला स्तरीय, प्रांत स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर? जल्दी बता, 5 के। अंतरराष्ट्रीय स्तर ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण करके सिखबै चले सबके, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर। चेतना समिति गोदावरी दत्त के ताम्रपत्र देश नहीं के दय सम्मानित कला। चेतना समिति के द्वारा ताम्रपत्र कहिया भेटले, जल्दी बता। नहीं रे चला, नहीं सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन हार्ड रहते ने, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन सब सिटिंग में सेम ही रहे, अलग नहीं रहे। जल्दी बता, जल्दी बता बच्चा, जल्दी बता। गोदावरी चेतना समिति गोदावरी दत्त के ताम्रपत्र देश सम्मानित कैला कहिया? 1975 में ना, 1975 में। ये हम सही कहलिए कि 1975? देख ली ना एक बार, हमरा बहुत सके कहीं मिस्टेक होए। चेतना समिति तो चले ना, चेतना समिति, चेतना 1975 सही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला साधिका चला गोदावरी दत्त, याद रखिए। जीवन चक्र चित्रक रचयिता के छे? चित्रक में क्या गो चित्र छे? 24 टा। जीवन चित्रक रचयिता छथिन 12 छथी 24 चित्र। क्या गो चित्र है? 24 गो चित्र है, याद रखिए। जीवन चक्र में क्या गो चित्र छे? 24 गो। राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ को कैसे? राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ को दक्ष, ध्यान से सुनिए, श्रेष्ठ को दक्ष शिल्प पुरस्कार गोदावरी देवी के भेटल, यानी कहिया राष्ट्रपति के द्वारा गोदावरी दत्त के पुरस्कार कहिया भेटल छे? जल्दी से बता एक बार। 1980 में। क्या भेटल छे? 1980 में। गोदावरी दत्त के मिथिला लोक चित्रकला के प्रेरक के छले? हरिप्रसाद सिंह। के छले? हरिप्रसाद सिंह। प्रेरक नहीं, हरिप्रसाद सिंह। जीवन चक्र चित्रक रचयिता के छे? गोदावरी दत्त। रचयिता के छे? गोदावरी दत्त। गोदावरी दत्त के चित्र सबक प्रदर्शनी लगाओल गेल रहे कत? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, सब जगह, सब जगह। गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ व शिल्पी पुरस्कार दिल गेल रहे राष्ट्रपति के हाथ से, अब ये पढ़ लिया, राष्ट्रपति के हाथ से। गोदावरी दत्त के जन्म स्थान कत चले? अब ये जानी छी, बहादुरपुर। अगला शशिकला शिष्या चले, ककर शिष्या चले? वो गोदावरी दत्त के शिष्य चले ना, गोदावरी देवी, गोदावरी दत्त के यानी गोदावरी देवी के शिष्य चले और बहन सो चले। शशिकला के चले? बहन। अगला गोदावरी दत्त विवाह से भेल? उपेंद्र दत्त के साथ। संगे उपेंद्र दत्त के संगे विवाह भेल चले मधुबनी के रांटी में।
गोदावरी दत्त के 3 सप्ताह लेल 1985 में प्रदर्शन कतय भेल रहे? जर्मनी में 3 सप्ताह के लिए। तो हमरा साल कहा गेल छल, याद रखब, सप्ताह छलै, ठीक है। गोदावरी दत्त के 3 सप्ताह लेल 1985 में प्रदर्शन भेले। और गोदावरी दत्त व्याख्यातक छली कोन कॉलेज के? ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा के, ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा के। और अतः अहाँ के मैथिली पूरी तरह से इंड हुई है। अब बताओ अहाँ के मैथिली में कोनो दिक्कत? अब पूरा क्वेश्चन अहाँ के करा दिलौं, पूरा चैप्टर पढ़ा दिलौं, आई पूरी तरह से मैथिली खत्म, पहली बार पूरी तरह से अहाँ के हम मैथिली खत्म कर दिलौं, ठीक है ना। अब बताओ अहाँ सबके कोनो तरह के दिक्कत? अगर क्लास के लाइक नहीं करनी चाहिए तो लाइक कर लिया। क्या को ना पूरा एकदम गद्दे पद्दे विभूति सबटा जितने ऑब्जेक्टिव ने एक बार लॉक होवे छै, अहाँ सब उड़ा के एकदम क्वेश्चन बैंक से पूरा उठा के लवे छै। काल को ना क्लास में सब बच्चा जुड़ब और मैथिली के पूरा ऑब्जेक्टिव करब सब गोटा, फिर ओई के बाद उत्तरीय दीर्घोत्तरीय शो सब करबे, ठीक है ना। बताओ एमे कोनो दिक्कत? तो अहाँ के एक भी चैप्टर नहीं बचल, सारा चैप्टर पढ़ेलौं मैथिली, मिथिला विभूति से लगे अर्पण, गद्य खंड, गद्य खंड, पद्य खंड, सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब कुछ करेलौं। अब कल से थोड़ा बहुत और रिवीजन करा दे ताकि अहाँ के और बढ़िया तैयारी हो जाए, ठीक है ना। अगर अहाँ ढंग से पूरा क्लास करे छे तो मैथिली में किनको दिक्कत? मैथिली में एते बच्चा वास्तव में नहीं पढ़े छे जते अहाँ सब पढ़ लियन, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद करी छे आगे क्लास समझ में आबि गेल होत। अब चलो आगे बढ़ल जाए। और कल लेकर के आते हैं चला मैथिली का पूरा ऑब्जेक्टिव ए टू जेड, गद्य खंड, पद्य खंड, मिथिला विभूति का जितना ऑब्जेक्टिव होगा सारा लेकर के आएंगे, ठीक है। टोटल क्लास में जुड़ना सब आदमी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास हुआ कल, कल कल कल। हम्म, हाँ 2011 से 2024 तक का करवाएंगे, 2011 से 2024 तक का करवाएंगे मैथिली का। जो शुरू से अंत कर लेगा ना, विश्वास मानो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएगा। कल अगर शुरू से कर लिया पूरा क्लास तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएगा, ये गारंटी है हमारा। लेकिन जो नहीं करेगा छोड़ के आएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने का मन करता फिर भी पढ़ो, सब कुछ त्याग दो, पढ़ाई करो। अभी आज से, अभी से जो तुम पढ़ रहे हो ये 10 दिन जो पढ़ोगे ये डिसाइड करेगा कि तुमको कितना नंबर आएगा। ये नहीं कि मजे मजे नहीं करने, 10 दिन खूब जी जान लगा दो, झोंक दो, अपना पूरा ताकत लगा दो और खूब बढ़िया से पढ़ो। ये तुम्हारे 1 साल का मेहनत नहीं, तुम्हारे बचपन से लेकर के अभी तक का मेहनत है, इसलिए एकदम जी जान लगा करके पढ़ाई कर। इतना पढ़, इतना पढ़ कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तू ना 100 में 100 बना करके आने की कोशिश कर, ऐसा पढ़। बट बनाने नहीं है 100 में 100, 50 ही बनाने हैं, 50% ही बनाने हैं, बट पूरे 100 की तैयारी होनी चाहिए तेरी, ठीक है ना। चल तैयारी कर, बाय, मिलते हैं अगेन अगले क्लास में, ठीक है। गुड नाइट, सी यू अगेन।